हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन टकोरिया एंड वेलकम बैक टू आवर रिएक्ट जेएस कंप्लीट सीरीज के एक और न्यू लेक्चर में। आज हम लेक्चर नंबर 13 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है रिएक्ट में चेकबॉक्स हैंडल कैसे किया जाता है। इसमें हम समझेंगे कि चेकबॉक्स को रिएक्ट में कैसे बनाते हैं, स्टेट के थ्रू उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, चेकबॉक्स की वैल्यू को स्टेट में कैसे स्टोर करते हैं और मल्टीपल चेक बॉक्सेस अगर बनाए हो तो उनको प्रोफेशनली कैसे हैंडल किया जाता है और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक रियल वर्ल्ड फॉर्म्स और प्रोजेक्ट में बहुत यूज होता है, इसलिए आज के लेक्चर आपके रिएक्ट कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 13। तो सबसे पहले हम अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। वीएस कोड ओपन करने के बाद हम आते हैं अपने app.jsx में। यहाँ पर मैंने सिंपली RFC किया हुआ है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चेक बॉक्स बना लेते हैं अपना। मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ H1 और H1 में लिख लेते हैं अपना आवर चेक बॉक्सेस और यहाँ पर मैं एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा। इनपुट में जो टाइप होता है वो होता है चेक बॉक्सेस, ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपने टर्मिनल में जाके इसको स्टार्ट करता हूँ npm run dev। तो ये अपना लोकलहोस्ट 5173 पे स्टार्ट हो चुका है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेते हैं हम। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखते हैं हम लोकल होस्ट 5173। तो यहाँ पर आ गया आवर चेक बॉक्स जो हमने H1 में लिखा था और एक चेक बॉक्स अपना यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एक बात समझते हैं। जो रिएक्ट में चेक बॉक्स होते हैं वे नॉर्मल HTML की तरह ही बनते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल HTML के जैसे हमने चेक बॉक्स बनाया है, लेकिन रिएक्ट में हम मोस्टली कंट्रोल्ड कंपोनेंट बनाते हैं जो कि स्टेट से कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक स्टेट बना लेते हैं। ऊपर यहाँ पे आगे एक स्टेट बनाते हैं। मैंने लिखा स्टेट बनाने के लिए कॉन्स्ट और इसके अंदर दो वैल्यू पास होती है। मैंने लिख लिया चेक्ड और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, सेट चेक्ड। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू यूज स्टेट। यूज स्टेट पे क्लिक करते ही ऊपर ये इंपोर्ट हो चुका है और यूज स्टेट की वैल्यू हम स्टार्टिंग में फॉल्स रखते हैं, फॉल्स, ठीक है। तो चेक्ड की इनिशियल वैल्यू क्या है, फॉल्स है कि हमने स्टार्टिंग में उसको चेक नहीं किया, चेक बॉक्स में क्लिक उसको नहीं किया। अभी चेक बॉक्स क्या है, स्टेट से कनेक्टेड नहीं है। अभी मैंने अपने इस चेक बॉक्स इनपुट को स्टेट से कनेक्ट नहीं किया। चेक बॉक्स में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला तो होता है चेक्ड, ये चेक्ड जब इसको सेट करते हैं, पहला तो ये इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी चीज होता है ऑन चेंज, जब यूजर क्लिक करता है, ठीक है। अब इसका प्रॉपर कोड लिखते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसकी पहले सबसे पहले तो लिखते हैं ऑन चेंज इवेंट और इसके अंदर मैंने पास कर दिया हैंडल चेंज, स्पेलिंग CHNG, ठीक है, हैंडल चेंज। और चेक्ड के अंदर मैंने किसको पास कर दिया, इस चेक्ड को, ठीक है, चेक्ड। तो ये देखिए हाईलाइट हो चुका है ये। अब क्या करेंगे, ऊपर आके यहाँ पे अपना फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट हैंडल चेंज और ये क्या बनाएंगे, एक क्लिक इवेंट बनाएंगे। इसके अंदर हमने पास कर दिया और सेट चेक्ड के अंदर हम क्या पास कर देंगे, ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड, हमने ये इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है। हैंडल चेंज हमने एक फंक्शन बनाया था और एरे फंक्शन बना के हमने सेट चेक्ड के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड पास कर दिया। मतलब हम अगर इस पे क्लिक करेंगे तो वो किसके अंदर आगे स्टोर हो जाएगा, सेट चेक्ड के अंदर। हमने ये जो चेक बॉक्स बनाया, अगर इसके अंदर क्लिक करेंगे तो ये इसकी वैल्यू कहाँ पे आगे स्टोर हो जाएगी, सेट चेक्ड के अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको इसको देखना भी है। तो यहाँ पे आगे पी टैग बना के
पी के अंदर क्या करेंगे हम, मैंने बनाया JSX, ठीक है, और यहाँ लिखा अगर मैंने चेक पर क्लिक किया है, ध्यान से देखना, अगर मैंने चेक पर क्लिक किया है तो क्या लिखा आ जाए, चेक्ड, ठीक है। अगर नहीं किया है तो क्या आ जाए, नॉट चेक्ड। ये चीज समझ में आई। अगर मैंने चेक्ड पर क्लिक किया है तो क्या लिखा है, चेक्ड लिखा आ जाए। अगर नहीं क्लिक किया तो क्या लिखा है, नॉट चेक्ड। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अपने ब्राउजर पे आता हूँ। स्टार्टिंग में वैल्यू अपनी क्या थी, फॉल्स थी, तो इसका मतलब है कि मैंने किसी पर भी क्लिक नहीं किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा, नॉट चेक्ड। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्या हो गई, चेक्ड वैल्यू हो गई, और क्या आ गया यहाँ पे, चेक्ड आ गया। फ्लो समझिए, यूजर जब क्लिक करता है तो ऑन चेंज ट्रिगर होता है। यूजर ने जब क्लिक किया तो ऑन चेंज ट्रिगर हुआ, और इसको क्या वैल्यू मिलती है, ई डॉट टारगेट डॉट सेट। स्टेट अपडेट हो जाती है, अपडेट होने बाद क्या होता है, यूआई अपडेट हो जाता है, ठीक है। सेट पे क्लिक करने के बाद वो वैल्यू किस में आगे स्टोर हो जाती है, सेट सेट में, और अपना स्टेट अपडेट हो गई, स्टेट अपडेट होगी तो यूआई भी अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बात कर ली हमने चेक बॉक्स अगर हो, लेकिन अपनी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में एक चेक बॉक्स नहीं होता, मल्टीपल चेक बॉक्स होते हैं। मान लीजिए अगर किसी ने हॉबी सिलेक्ट करनी हो, या किसी ने प्रोफेशन या कोई डिग्रीज वगैरह सेट करनी हो, तो उसके लिए मल्टीपल चेक बॉक्स होंगे। तो मल्टीपल चेक बॉक्स कैसे हैंडल करते हैं वो देखते हैं अभी हम अपने कोड पे आगे इसको मैं क्या कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ, ठीक है। ये सिंगल चेक बॉक्स था, अब मल्टीपल चेक बॉक्स बनाएंगे हम, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, डिलीट नहीं, मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट कर दिया। अब हम बनाएंगे किसके बारे में बनाते हैं, चलो हॉबीज के बारे में बना लेते हैं कि उसकी क्या क्या हॉबीज है, क्रिकेट खेलता है, म्यूजिक खेलता है, या कोडिंग करता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या बनाता हूँ, एक इनपुट बनाया, बेसिकली 3-4 इनपुट बनाएंगे, और इसका टाइप क्या रहेगा, चेक बॉक्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है क्रिकेट, क्या वैल्यू लिख देंगे इसकी, क्रिकेट। फिर आएगा इसके अंदर ऑन चेंज, ऑन चेंज में मैंने इसके अंदर पास कर दिया हैंडल चेंज, ठीक है। और अब यहाँ लगा देते हैं BR, BR, BR। अब सेम ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और 2 बार इसको यहीं पे क्या कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। और क्रिकेट का क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू मैं दूसरा हॉबी ले लेता हूँ, म्यूजिक, म्यूजिक ले लिया। और इसकी वैल्यू ले लेता हूँ, कोडिंग ले लेता हूँ, ठीक है, सेव किया। अभी देखिए 3 चेक बॉक्स आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यूज नहीं आ रही। मैं वैल्यू इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर लेता हूँ। मैंने इसको भी क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद सेव किया, और ब्राउजर में आए, ब्राउजर में आने बाद वो भी वैल्यू भी जा चुकी है, क्योंकि हमने स्टेट को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। तो एक बार मैं इसको क्या करता हूँ, इसको वापस से ले आते हैं, और सेव करके अपने यहाँ पे आगे ब्राउजर में आगे चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब इनकी ना वैल्यू नहीं दिखाई नहीं दे रही मुझे। तो वैल्यू देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ क्रिकेट, ठीक है। इसकी लिख देता हूँ म्यूजिक, म्यूजिक, और इसकी लिख देता हूँ कोडिंग। सेव किया, यहाँ पे आए, देखिए वैल्यू आ चुकी है, आ गई। लेकिन एक चीज देखिए, मैं क्रिकेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लिक नहीं हो रहा, म्यूजिक पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये तब भी क्लिक नहीं हो रहा, कोडिंग पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्रिकेट को मैं डिलीट करता हूँ और एक लेबल बना लेता हूँ, लेबल, और लेबल के अंदर इसकी मैं वैल्यू पास कर देता हूँ क्रिकेट, ठीक है। और इसकी आईडी क्या पास कर देता हूँ मैं, क्रिकेट। ऐसे ही सेम म्यूजिक को, म्यूजिक की वैल्यू डिलीट की और एक लेबल बना दिया, लेबल के अंदर HTML4 म्यूजिक,
और यहाँ पर इसकी आईडी क्या पास कर देते हैं हम, म्यूजिक। सेम ऐसे इस कोडिंग को डिलीट किया और लेबल के अंदर HTML4 के अंदर कोडिंग और इसकी आईडी कोडिंग। ठीक है, अब देखिए सेव करके ब्राउजर पे आते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए अपनी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब जैसे मैं म्यूजिक पर क्लिक करूंगा, म्यूजिक पर जैसे मैंने क्लिक किया तो चेक बॉक्स भी क्लिक हो गया, कोडिंग पे क्लिक किया तो चेक बॉक्स भी राइट हो गया, क्रिकेट पे क्लिक किया तो क्रिकेट भी राइट हो गया। तो हम वापिस से आते हैं। अब आगे क्या करते हैं, अब इनको स्टेट में सेव करवाते हैं। ठीक है, मैं ऊपर आया, इस स्टेट को मैं क्या कर लेता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, चलो इसको भी मैं डिलीट ही कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब मैंने स्टेट बनाई, स्टेट बना के इसके अंदर 2 वैल्यूज पास कर दी, हॉबीज, और दूसरी चीज क्या पास करी, सेट हॉबीज। और यूज स्टेट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज है ना अपने पास, क्रिकेट है, म्यूजिक है, हॉबीज है, तो इसके अंदर क्या आएगा, एरे आएगा। ठीक है, एरे को मैंने इसके अंदर सेट करवा दिया। अब दूसरी चीज क्या थी, हमने हैंडल चेंज इवेंट बनाया था, कौन, हैंडल चेंज। अब बना देंगे एरे फंक्शन, बना दिया। और वैल्यूज होल्ड करने के लिए एक पैरामीटर पास कर दिया ई। अब कुछ भी पास कर देते हो, मैंने ई लिख लिया। ठीक है, अब क्या पास करेंगे हम, 2 चीजें पास करेंगे, एक तो वैल्यू और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, चेक्ड। ठीक है, और इसका नाम दे दिया मैंने ई डॉट टारगेट। ओके, अब आगे देखना, कंडीशन लगा देंगे, इफ अगर चेक्ड है तो क्या होगा, सेट हॉबीज के अंदर अगर चेक्ड, अगर हमने किसी पर क्लिक कर रखा है तो सेट हॉबीज के अंदर क्या हो जाएगी, वो वैल्यूज आगे सेव हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा स्प्रेड ऑपरेटर, डॉट डॉट डॉट, और फिर आ जाएगी हॉबीज। स्प्रेड ऑपरेटर डॉट डॉट क्या करता है, अगर इसकी प्रीवियस वैल्यूज भी ऐड करता रहेगा ये। ठीक है, न्यूज वैल्यूज को तो करेगा ही, जो इसकी प्रीवियस वैल्यूज है, ओल्ड वैल्यू, उसको भी ये ऐड करता रहेगा। और दूसरी चीज क्या पास कर दिया हमने, वैल्यू, अगर चेक्ड है। अगर चेक्ड नहीं है, एल्स, तो क्या होगा, तो सेट हॉबीज के अंदर क्या करेगा, हॉबीज है ना जितनी भी, उन पे क्या करेगा, एक फिल्टर लगा देगा। फिल्टर, फिल्टर कैसे काम करेगा ये देखना ध्यान से। आइटम, एक वेरिएबल ले लिया हमने आइटम। अगर आइटम पर हमने क्लिक नहीं किया, ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूं मैं, अगर हमने आइटम पर क्लिक नहीं किया तो क्या करेगा, उसको ये रिमूव कर देगा। सेट हॉबीज पे मैंने फिल्टर लगा दिया, एक वैल्यू पास कर दी आइटम। अगर आइटम पर क्लिक नहीं किया तो उसकी वैल्यूज किसमें पास पुट करवा देगा, वैल्यू में। ठीक है, अब इसको मैं सेव करके, अब एक लास्ट चीज रह गई, मुझे इनकी वैल्यूज को देखना भी तो, मैं किस इस पर क्लिक कर रहा हूँ, किस पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आऊंगा और जो ये है बी आर, इसके लास्ट में आके मैं एक H2 पास करवा देता हूँ, H2, और यहाँ लिखता हूँ सिलेक्टेड, और ऐसे, फिर इसके अंदर JSX ब्रैकेट्स, हॉबीज ज्वाइन करवा देंगे। ऐसे देखिए मैंने कैसे क्या लिखा है, एक बार आप कोड देख लीजिए। अब मैं इसको सेव करके और अपने ब्राउजर पर चलता हूँ। मैंने क्रिकेट पे क्लिक किया, क्रिकेट आ गया, म्यूजिक पे क्लिक किया, म्यूजिक आ गया, कोडिंग पर क्लिक किया, कोडिंग आ गया, कोडिंग पे दोबारा क्लिक करता हूँ, ये हट गया तो ये भी हट गया, म्यूजिक पर क्लिक किया तो वो भी हट गया, क्रिकेट पे क्लिक किया तो वो भी हट गया। ठीक है, तो इसका ये काम था।
ज्वाइन किया और बीच में कोमा लगा दिया, मतलब न्यू न्यू वैल्यूज आती रहेंगी, वे कोमा से सेपरेट होती रहेंगी। ठीक है, देखिए ध्यान से। ठीक है, अब अपने नोट्स पे आते हैं और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चेकबॉक्स वैल्यूज कैसे लेते हैं? जो है चेकबॉक्स हैं वे वैल्यूज कैसे लेते हैं? इसका आंसर है ई डॉट टारगेट डॉट चेक से। ऐसे तो हमने ली है, ई डॉट टारगेट डॉट चेक से ही ये वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अगर मल्टीपल चेकबॉक्स कैसे हैंडल करते हैं? सेकंड पॉइंट अपना, मल्टीपल चेकबॉक्स कैसे हैंडल करते हैं? एरे से ही हैंडल किए जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल चेकबॉक्स हैं। एरे स्टेट से प्लस में ऐड रिमूव लॉजिक से, तो एरे स्टेट प्लस में ऐड या रिमूव लॉजिक लगा देंगे। ऐसे मल्टीपल चेकबॉक्स हैंडल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल्ड विच अनकंट्रोल्ड में डिफरेंस क्या होता है? कंट्रोल्ड विच अनकंट्रोल्ड में क्या डिफरेंस है? कंट्रोल्ड होते हैं ना, वे तो होते हैं स्टेट्स कंट्रोल करते हैं उनकी, और अनकंट्रोल होता है वो होता है डोम कंट्रोल्ड। मैं लिख देता हूँ, जो कंट्रोल्ड कंपोनेंट हैं वे तो होते हैं स्टेट से कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, और जो अनकंट्रोल्ड हैं, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट हैं, वे किससे कंट्रोल किए जाते हैं? डोम से। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में क्या डिफरेंस है? कंट्रोल्ड कंपोनेंट होते हैं वे तो स्टेट से कंट्रोल किए जाते हैं, और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट भी होते हैं डोम से कंट्रोल किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कि चेकबॉक्स अनचेक पर कैसे अपडेट होती है? चेकबॉक्स अनचेक पर स्टेट कैसे अपडेट होती है? फिल्टर मेथड से। फिल्टर मेथड से वैल्यू रिमूव करते हैं। भी हमने करके भी देखी, फिल्टर मेथड लगाया था, उससे वैल्यू रिमूव कर दी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के इसमें हमने देखा, चेक बॉक्स बनाए, उनकी वैल्यूज को शो करवाया, चेक बॉक्स रिमूव किया, और मल्टीपल इंटरव्यू क्वेश्चंस देखे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।